प्रेज लॉर्ड सभी को शालोम। मेरे प्रियो, आज जो मेरा विषय है, शैतान की सबसे बड़ी इच्छा मनुष्य को परमेश्वर के साथ संबंध तोड़ना। शैतान की क्या इच्छा है कि मनुष्य जो है परमेश्वर के साथ उसका संबंध जो है टूटे। ये वीडियो थोड़ा सा 2-3 मिनट लंबा हो सकता है, लेकिन इसे पूरा सुनिए। हालेलुया। शैतान परमेश्वर के वचन पर संदेह उत्पन्न करता है। उत्पत्ति अध्याय 3 का 1। शैतान परमेश्वर के वचन के ऊपर वो क्या करता है? शक को हमारे जीवन में उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर भटके हुओं को वो ढूंढने आया है। जो खो चुके हैं, परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, पाप में गिर चुके हैं, उन्हें फिर से वो उठाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग पहले यीशु मसीह में बहुत स्पीड में विश्वास की दौड़ को दौड़ रहे थे और बीच में प्रॉब्लम आए या ठोकर खाए, जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आया और आप परमेश्वर से दूर चले गए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के करीब आइए। परमेश्वर के जितना हो सके उतना करीब आइए। अगर आपके जीवन में बहुत से परेशानियों का आपने सामना किया है और रुकावटों का सामना किया है, लेकिन परमेश्वर आपके दुख को सुख में बदलने की वो सामर्थ रखता है। आपका दुख आनंद में बदलने की उसके पास सामर्थ है। शैतान मनुष्य को पाप में फंसाता है। याकूब अध्याय 1 का 15 कहता है कि शैतान मनुष्य को पाप में क्या करता है? फंसा के रखता है, ताकि हम यीशु मसीह के साथ बातचीत ना करें। हम परमेश्वर के साथ जो आदम और हवा का जो रिश्ता है वो बेहतरीन रिश्ता था, लेकिन शैतान ने उस रिश्ते को तोड़ दिया। लेकिन यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ने के बाद वो फिर से उस रिश्ते को मजबूत किया, वो अनंत जीवन हमें दिया। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि फिर से कि जितना आप पहले प्रभु से प्यार करते थे, आप सोचिए, आराधना करते थे, संगति में बैठते थे, उठते थे, प्रभु की बातें होती थी, लेकिन आज आप कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। लेकिन फिर से यीशु मसीह आपको बुलाता है। वो कभी भी आपको छोड़ता नहीं है। वो हमेशा, हो सकता है आप उससे लंबे गए हैं, आप प्रभु यीशु से दूर गए हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी आपसे दूर नहीं गया है। जैसे माता प्रेम करती है, उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। शैतान प्रार्थना जीवन को कमज़ोर करता है। शैतान क्या करता है? प्रार्थना जीवन को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। शैतान विश्वास को डगमगाने का प्रयास करता है। आपका जो विश्वास है वो कमज़ोर करने की हर तरीके से वो कोशिश करता है। शैतान झूठा और धोखे से हमें परमेश्वर से लंबा करता है, वो भटकाता है। शैतान संगति और आराधना से दूर करता है। शैतान भय, चिंता और निराशा फैलाता है। शैतान परमेश्वर की इच्छा से भटकाता है। शैतान आत्मिक उन्नति को रोकना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ टूटे हुए संबंधों को फिर से स्थापित करता है। मेरे प्रियो, सोचिए ज़रा, फिर से वो टूटे हुए रिश्तों को यीशु मसीह जोड़ना चाहता है। जितने भी लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि शैतान के जाल में हम नहीं फंसना है, लेकिन शैतान के अंधकार के कामों के ऊपर हमें जय प्रकाश और अधिकार हमारे हाथ में है।
शैतान चाहता है कि आप प्रार्थना ना करें। कई लोग आपको पूछेंगे कि आप यीशु को ही मानते हैं, आप यीशु की प्रार्थना में जाते हैं, आप ये कास्ट के वो कास्ट के हैं, लेकिन उन्हें हमारे जीवन के बारे में पता नहीं रहता है और उन्हें भी यीशु मसीह के बारे में पता नहीं रहता है। लेकिन आज का जो संसार है वो अलग तरीके से चल रहा है। हमें विश्वास पे फोकस करना है, वचन पे मनन करना है। हमें शैतान को मौका नहीं देना है कि हम यीशु मसीह से दूर हो जाए। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रार्थना में समय व्यतीत कीजिए, यीशु मसीह से बातें करना शुरू कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन को फिर से नया बनाएगा, फिर से नया बनाएगा। हो सकता है आप कुछ गलती किए हैं, गलती हुआ है और आप परमेश्वर से दूर है और बार बार शैतान आपको वही याद दिला रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के करीब जाइए, यीशु के पास जाइए और आपके पापों को मान लीजिए, कबूल कीजिए और उसे छोड़ दीजिए, उन पापों को छोड़ दीजिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो दया का सागर है, हालेलुया। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसने अपना लहू हमारे लिए दिया, अपनी जान हमारे लिए दिया और आज हमें परिपूर्ण करके उसने एक सिंहासन पर बिठाया। शैतान के सारे हथियारों को हमें कुचलने का अधिकार दिया है, हालेलुया। मेरे प्रियो, ठोकर मत खाइए, किसी के वजह से ठोकर मत खाइए, किसी व्यक्ति के वजह से आपका जीवन, प्रभु में जो आत्मिक जीवन है वहाँ पर ब्रेक मत लगाइए। यीशु मसीह आपके साथ है। जब भी आपको ऐसे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आपके जो फादर है, जो पास्टर है, आप उनसे मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए। वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, वो आपको परमेश्वर के साथ कैसे चलना है उसके बारे में बताएंगे। हालेलुया, आमीन। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन, खरीदा है हमें उसने अपने लहू का दाम देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, ऐसा कभी मत सोच कि तू पाप में गिरा है, तू खराब है। नहीं, तू उत्तम है। तू उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाया गया है, उसके स्वरूप और समानता में बनाया गया है। तुझे उसने स्वरूप, यीशु का स्वरूप है तू। हालेलुया। बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत उससे थोड़ा ही कम बनाया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, आपके सामर्थ्य नाम से पवित्र आत्मा इन्हें छू लीजिए, इनके मन को छू लीजिए। जो भटक गए हैं प्रभु, उन्हें ढूंढने आया है, फिर से यीशु के साथ जुड़िए, उसके करीब आइए, उसके करीब आइए। आपका आत्मिक जीवन बेहतरीन कीजिए, उसके साथ समय बिताइए। बहुत सी रुकावटें आएगी, लेकिन यीशु मसीह वो जय देने वाला है, दुख को आनंद में बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, वो हमारा पिता है। यीशु आपको इसी वक्त स्पर्श करे और एक नया मन दे, एक नया मन दे। इसी वक्त आपके ऊपर यीशु के लहू को मैं रिलीज़ करता हूँ, यीशु का आत्मा आपके ऊपर रिलीज़ करता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन।